गुड मॉर्निंग। कक्षा 8 में जो प्रश्न रह गए थे प्रश्नावली 2.4 की 2 सवाल रह गए थे। आज उन 2 सवालों का अपन अध्ययन करेंगे। दादाजी की आयु, वो दादाजी की आयु बताते हैं कितनी है। बोले दादाजी की आयु अपनी पोत्री की आयु की 10 गुनी है, यानी अपनी पोत्री की आयु को 10 से गुणा कर दिया जाए तो दादाजी की आयु आ जाती है। तो पोत्री की आयु हमारे पास में नहीं है तो मान लेते हैं। माना पोत्री की आयु कितनी है x, माना कि पोत्री की आयु कितनी है x वर्ष मान लीजिए x वर्ष। अब जितनी पोत्री की आयु है उसकी 10 गुनी किसकी है, दादाजी की। तो पोत्री की आयु को अगर मैं 10 से गुणा कर दूं तो दादाजी की आयु आ जाती है। तो दादाजी की आयु 10 से गुणा कर दूंगा 10x वर्ष हो जाएगा। तो 10x वर्ष किसकी आयु हुई, दादाजी की आयु हुई। आगे क्या कहता है, यदि उनकी आयु, किनकी आयु, दादाजी की आयु, दादाजी की आयु बता रहा है पोत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है, यानी अपनी पोत्री से जो जितनी वर्तमान आयु है पोत्री की उसकी 54 वर्ष ज्यादा है। किसकी आयु, दादाजी की आयु। और वर्तमान में दादाजी की आयु कितनी है, 10x वर्ष। कितनी है, 10x वर्ष। तो देखो उनकी आयु पोत्री की आयु से 54 वर्ष दी है। तो प्रश्नानुसार हल करते हैं इसको। प्रश्नानुसार क्या कहता है कि दादाजी की आयु, अब एक नजरिए से और बताता है कि अगर यदि उनकी आयु पोत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है तो एक काम करते, पोत्री की आयु में 54 वर्ष जोड़ दूं तो दादाजी की आयु और पोत्री की आयु बराबर हो जाएगी। दादाजी की आयु और पोत्री की आयु क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो देखो प्रश्नानुसार 54 वर्ष अधिक है तो पोत्री की आयु में यदि मैं 54 वर्ष जोड़ दूं तो दादाजी की आयु और पोत्री की आयु क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। सही। और समीकरण के लिए दोनों वाम पक्ष और दक्षिण पक्ष बराबर होते हैं, बराबर हो गए। पक्षांतर करो, यह x प्लस है, पक्षांतर करने पर माइनस का, तो 54 बराबर 10x माइनस x, तो 54 बराबर 9x हो गए। 54 बराबर 9x, 9 गुणा में तो पक्षांतर करने पर बाद में 54 बाद 9 बराबर x, 9 की 54 बराबर x। तो x की वैल्यू किसकी मानी थी अपन ने, x की वैल्यू मानी थी पोत्री की। तो पोत्री की आयु कितनी है, x वर्ष। पोत्री की आयु है x मतलब 6 वर्ष। और दादाजी की आयु 10 गुनी थी दादाजी की आयु, तो दादाजी की आयु 10 गुनी थी तो मतलब 10x थी और x की वैल्यू कितनी आई, 6। तो 10 × 6 बराबर 60 वर्ष किसकी हो गई, दादाजी की आयु। किसकी हो गई, दादाजी की आयु। इस प्रकार से सॉल्व करना था। देखिए अगला प्रश्न, देखिए अमन की आयु अपने पुत्र की आयु, यानी अमन एक पिता है, वो पिता अपनी स्वयं की आयु बताता है और वो आयु बताता है अपने पुत्र की आयु से तुलना करके। अमन की आयु कितनी है, उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी। अब पुत्र की आयु अपने पास में है क्या, नहीं है, तो माना पुत्र की आयु कितनी है, x वर्ष। तो माना कि पुत्र की आयु x वर्ष। अब अमन की आयु कितनी है, उसकी 3 गुनी। तो इस पुत्र की आयु को 3 से गुणा कर दूंगा तो अमन की आयु आ जाती है। इसलिए अमन की आयु 3x वर्ष। 10 वर्ष पहले, आज के 10 साल पहले की आयु, तो वर्तमान आयु में से 10 वर्ष घटा दूं तो आज के 10 वर्ष पहले की आयु आ जाती है।
वर्तमान आयु में 10 वर्ष घटा दें तो आज के 10 साल पहले की आयु आ जाएगी, और 10 साल बाद की आयु में तो वर्तमान वर्ष में या वर्तमान आयु में 10 वर्ष जोड़ दूँ, आगामी 10 साल बाद की आयु आ जाती है। तो देखो 10 वर्ष बाद नहीं, 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले की बात बता रहा है। 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु कितनी होगी? पुत्र की आयु होगी x माइनस 10 वर्ष, घटा दिया, आज 10 साल पहले की आयु आ गई। और अमन की आयु गई 3x माइनस 10 वर्ष हो गई। आज के 10 साल पहले की आयु में पुत्र की आयु तो x माइनस 10 वर्ष और अमन की आयु 3x माइनस 10 वर्ष हो गई। 10 वर्ष पहले उसकी आयु, किसकी आयु? स्वयं अपने अमन की आयु। तो अमन की आयु आज के 10 साल पहले कितनी थी? पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, पुत्र की आयु की 5 गुनी। अब एक बात बताओ, समीकरण को बराबर करने के लिए पिता की आयु को ही 5 से गुणा करूं या पुत्र की आयु को 5 से गुणा करूं? तो समीकरण बराबर करने के लिए पुत्र की आयु को किससे गुणा करना पड़ेगा? 5 से, ताकि पिता की आयु और पुत्र की आयु क्या हो जाएगी? बराबर बराबर हो जाएगी। तो देखो प्रश्नानुसार पिता की आयु और पुत्र की आयु को बराबर करना है। आज के 10 साल पहले पिता की आयु कितनी थी? 3x माइनस 10 वर्ष। वो किसके बराबर? बोले 5 गुनी है 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु कितनी थी? x माइनस 10, और 5 गुनी थी ये आयु, तो मैं इसी को 5 से गुणा कर दूंगा, दोनों पक्ष क्या हो जाएंगे? बराबर बराबर हो जाएंगे। ये लो साहब 5 वर्ष, सही। तो पिता की आयु पुत्र की आयु क्या हो गई? बराबर। एक समीकरण बन गया, x की वैल्यू निकालो और उससे पुत्र की आयु और उसके पिता की आयु ज्ञात करनी है। देखो 3x माइनस 10 बराबर, ब्रैकेट के बाहर यदि कोई पद गुणा में तो अंदर वाले समस्त पदों से क्या होता है? गुणा होता है। 5 को x से गुणा करेंगे 5x माइनस 10 बन गए 50, पक्षांतर करेंगे 3x माइनस 5x बराबर माइनस का 50 और प्लस का 10, पक्षांतर हो गया अपने पक्ष का, और पक्षांतर करने पर चिन्ह क्या हो जाते हैं? परिवर्तन हो जाते हैं। ये तो देखो 2 माइनस के 2x हो चुके और बड़ी राशि माइनस की है, तो यहाँ पर माइनस के 2x और बराबर माइनस का 40, माइनस का 40, तो बराबर x बराबर माइनस का 40 और माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, और 2 का भाग देंगे 20। अब x को क्या माना था अपन ने? पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु कितनी होगी? 20 वर्ष। पुत्र की आयु कितनी होगी? 20 वर्ष। और अमन की आयु जो कि पिता है, अमन की आयु, और अमन की आयु के लिए क्या कहता है? उसकी 3 गुणी थी, कितनी थी? 3 गुणी, तो 3 गुणी यानी 3x थी, और x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में? 20। x की वैल्यू कितनी आ गई? 20, 20 दिया 60, इसका मतलब 60 वर्ष का तो पिता है, इसका मतलब 60 वर्ष का तो पिता है, और 20 वर्ष का उसका पुत्र है। तो ये थे अपने इबारती प्रश्न। एक चर वाले रैखिक समीकरणों की जो प्रश्नावली थी वो यहीं पर समाप्त होती है। अब तक अपन ने चर की वैल्यू ज्ञात करी, समीकरण भी बनाया, और कुछ एक चर वाले एक ही पक्ष के अंदर चर की एक ही पक्ष में चर हो तो मान कैसे ज्ञात करें, और दोनों ही पक्ष में चर राशि हो तो उसका मान कैसे ज्ञात करें। दोनों ही मामलों के अंदर आपको अनुप्रयोग देखने को मिले कि एक पक्ष में यदि चर राशि हो, चाहे वो अनुप्रयोग हो, चाहे भारतीय प्रश्न हो, चाहे एक साधारण समीकरण हो, और दोनों ही पक्षों में चर राशियां हो, चाहे वो समीकरण के तौर पर हो और चाहे कुछ अनुप्रयोग हो। या आपने देखा, उससे अपने को पता चलता है कि एक चर वाला और दोनों एक ही पक्ष के अंदर एक ही चर वाला
और दोनों ही पक्षों में एक ही चर वाला जो समीकरण है उसको किस प्रकार से अपन हल करते हैं। इतने सवालों के माध्यम से अपने को पता चलता है कि ये जो समीकरण है ये समीकरण कुछ गणितीय नियमों के आधार पर कैसे पक्षांतर होते हैं और इनकी चर की राशि कैसे ज्ञात की जाती है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट प्रश्नावली अपन देखेंगे कि क्या इनके उत्तर की जांच भी, हाँ उत्तर की जांच भी आपने देखी, चर की वैल्यू को आप समीकरण में रख के देख सकते हैं कि चर की वैल्यू कितनी आई थी। तो वाम पक्ष और दक्षिण पक्ष का मान रखने, वाम पक्ष और दक्षिण पक्ष के अंदर मान रखने पर दोनों पक्ष क्या हो गए, बराबर। नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।